हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो रामो हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो रामो हरे हरे जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा श्री प्रभुपदा जयो प्रभुपदा गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो आप सभी का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री चर्चा सत्र में। भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय क्रमांक 2 की हम रिवीजन देखेंगे और अध्याय क्रमांक 3 पर हमारी आज चर्चा होगी। तो जैसे मैंने एक दो बार पहले भी कहा है कि भक्ति रसामृत सिंधु के जो सिलेबस है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें आपको जो पीपीटी स्लाइड्स हम शेयर करेंगे उसका और जो पाठ्यक्रम में जो अध्याय है, अध्याय क्रमांक 1, 2, 3 और सब्सिक्वेंट अध्याय, उनका जो मैपिंग है आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे 19 अध्यायों के लिए अलग अलग स्लाइड डेक नहीं है। तो जैसे हम साधना भक्ति में आगे जाएंगे तो शायद 2 या 3 अध्याय भी एक स्लाइड डेक में कवर हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे विनती है कि कृपया ये जो अध्याय हम चर्चा कर रहे हैं वो पढ़कर आइएगा, ठीक है। तो पिछले बार तो हमारा यूनिट क्रमांक 3 की एग्जाम की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। तो किसी को याद है? बहुत ही हाई लेवल पर, आई जस्ट वांट द पॉइंट्स विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। संक्षेप में कोई बता सकता है कौन से मुद्दों पर हमने चर्चा की थी? हरे कृष्णा। मैं विनती करूंगा कि रजनी माता जी छोड़कर भी बाकी भक्त प्रयास करें कृपया। आपको अगर स्लाइड डेक रेफर करना पड़े, आपके नोट्स रेफर करने पड़े तो भी चलेगा, लेकिन बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिर क्लास बन जाएगा, ये अभ्यास क्रम नहीं रहेगा। क्लास में कैसे कि वक्ता कहता है और श्रोते सुनते हैं, लेकिन उसमें फिर क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई मुद्दा याद है आपको? कौन से मुद्दे पर चर्चा की थी? आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम फिर से दोहराएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं कर पाते हो तो थोड़ा सा मुझे चिंता होती है यहाँ पर नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि अगली जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इसी के आधार पर रहेगी। हरे कृष्णा। आरती माता जी, करिश्मा माता जी, पूनम माता जी और बाकी भक्त, प्रगति माता जी, संजय प्रभु, शशि माता जी, वंदना माता जी। भक्ति रसामृत सिंधु, ये अभी तक जो चर्चा की वो क्लियर है आपको या समझने में दिक्कत है उसमें? हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, मेरे को समझ में नहीं आया था पिछली बार का। ओके ओके, लेकिन आपने ये पढ़ना शुरू किया है शशि माता जी या हाँ अभी तक? प्रभु जी, मेरे पास बुक है, पढ़ना शुरू किया है। तो आपने उसमें से क्या क्या पढ़ा है अभी अभी तक किताब में अभी से? तक मैंने वो पढ़ा, क्या कहते हैं आपको, हम्म अध्याय 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण। हम्म। पहले पहले तो भूमिका पढ़ी, नहीं, पहले आमुख पढ़ा, फिर भूमिका पढ़ी, फिर आपका पहला शुरू से जो है पढ़ना शुरू भाग। किया आपने? प्रीफेस, हाँ जी, आमुख से शुरू किया आपने? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है माता जी। तो बताइए, अगर चाहिए तो हम रिवाइज कर लेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है कि हमें ये कंसेप्ट सीक्वेंस समझ रही है या नहीं समझ रही है। समझ रही है का मतलब ये नहीं कि जब मैं स्लाइड्स के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करूं तब कंसेप्ट आपको समझ में आए। उस कंसेप्ट को आपने, जो आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हो अध्याय में, उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो क्या नहीं, वो महत्वपूर्ण है। जी प्रभु जी। मैं जानता हूँ शशि माता जी कि आप बीच में थोड़ा बिजी थी आपके बेटी की हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, हाँ, लेकिन वहाँ पे बुक नहीं ले गई थी तो वहाँ कर ही नहीं पाई कुछ भी। माता जी फिर लेकिन संजय प्रभु जी ने रेफर किया तो फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, वहाँ हम्म, बिजी हो गई। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अभी तक हमने देखी है आमुख और जो प्रस्तावना है और अध्याय क्रमांक 1 और 2, ये 4 हाँ, चीजें कवर हुई है और इसकी टोटल 4 स्लाइड डेक्स है अभी तक, ठीक है। जी प्रभु। तो आपको अध्याय क्रमांक 2 तक पढ़ना पड़ेगा माता जी, ठीक ठीक है। है प्रभु। तो ठीक। बेसिकली कोई नहीं, अध्याय क्रमांक 1 बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा विस्तार से उसमें भक्ति के जो सामान्य लक्षण
दिए गए उनके ऊपर चर्चा है, भक्ति की व्याख्या की चर्चा है, और भक्ति के जो स्वरूप लक्षण है, जो प्रमुख लक्षण है, और जो गौण लक्षण है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के प्रमुख और गौण लक्षणों के बारे में उस पर चर्चा की है, जो कि भक्ति की व्याख्या पर आधारित ही है। ठीक है। जी प्रभु। और हमारी जो पिछली चर्चा हुई थी अध्याय क्रमांक 2 के ऊपर, जिसमें स्लाइड डेक क्रमांक 4 पर हमने चर्चा की थी, तो उसमें से कोई मुद्दा कोई बता सकता है? रजनी माता जी, मैं आपके पास आता हूँ पूछने के लिए, मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए पहले कंफर्ट लेवल इस पर। सामान्य भक्ति पर चर्चा करने के बाद हमने भक्ति रसामृत सिंधु के 3 अलग अलग कौन से विभाग देखे थे? कौन से प्रकारों की भक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में? 3 प्रकार कौन हरे से हैं? कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, पिछली बार भक्ति के प्रकार बताए थे। पहला तो भक्ति कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद साधना भक्ति की परिभाषा बताई थी कि भक्ति के अलग अलग प्रकार कौन से हैं प्रभु जी? प्रभु जी, भक्ति के प्रकार साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। वेरी गुड, यस प्रभु जी। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और इन तीनों में से कौन से भक्ति के प्रकार के ऊपर श्रील रूप गोस्वामी जी ने मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है? साधना भक्ति पे। साधना भक्ति पे, बहुत अच्छा, वंदना माता जी। और अध्याय क्रमांक कहाँ से लेके कहाँ तक साधना भक्ति पर चर्चा हुई है? 2 से 16 प्रभु जी। 2 से 16, हाँ। टोटल 19 अध्याय हमारे अभ्यासक्रम का भाग है। ठीक है, भक्ति शास्त्री का 1 से लेके 19, और उसमें से टोटल 2 से लेके 16 मतलब 15 अध्याय साधना भक्ति पर ही चर्चा करते हैं श्रीला रूप गोस्वामी जी। और फिर 17वां और 18वां अध्याय में क्या चर्चा हुई है? भाव भक्ति। भाव भक्ति, हाँ। और 19वें अध्याय में काफी प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति का वर्णन दिया गया है। और 19 के आगे जो अध्याय है वो हम खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भक्ति शास्त्री सिलेबस का भाग नहीं है। ठीक है, अभी तक सही है। फिर साधना भक्ति की जो व्याख्या हमने चर्चा की थी, वो याद है किसी को? साधना भक्ति क्या है? और मैं पूछूंगा कि जिन भक्तों ने उत्तर नहीं दिया, अगर आपको बुक रेफर करना हो तो कीजिएगा, नोटबुक रेफर करना है तो कीजिएगा, स्लाइड डेक भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साधना भक्ति की व्याख्या क्या बताई थी करिश्मा माता जी? आप थी क्या वो उस सेशन में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, मैं एक दो क्लासेस हुई उनमें से मैं एक ही क्लास अच्छे से ले पाई, 2 क्लासेस में अच्छे से नहीं ले पाए प्रभु जी। मैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लूंगी, अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा चलेगा, लेकिन ना मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है करिश्मा माता जी। इस किताब के लिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञान इसमें है। और इसमें भगवत गीता जैसे अध्याय और श्लोकों की श्रृंखला लिंक मेंटेन करने के लिए, भगवत गीता में कैसे किसी का अगर समझो 15वां अध्याय मिस हुआ है, पुरुषोत्तम योग है, अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण दिया गया है, तो उसे स्टैंड अलोन पीस में आप अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में वैसे नहीं है। अगर बीच में लिंक मिस हो जाती है तो आगे का भी समझने में या पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको ये हमेशा एंजाइटी रहेगी कि जो भी मैंने स्लाइड पे कोई मुद्दे चर्चा कर रहा हूँ वो मुद्दे तो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति में कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप पुस्तक का अभ्यास करने जाओगे तब दिक्कत हो जाएगी कि अरे ये स्लाइड्स क्रमांक, ये जो मेंशन किया है मुद्दा, ये मुझे भक्ति रसामृत सिंधु के पुस्तिका में
कहाँ पर मुद्दा मिलेगा, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मेरी विनती है आप सभी से कि दो प्रकार से मुझे आपकी मदद चाहिए। एक तो अध्याय पढ़कर आइएगा, और आपको अगर कोई मुद्दा क्लियर नहीं है पिछले चर्चा सत्र से, उसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर हम चाहिए तो पूरा सेशन भी रिकैप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं मुझे वो कंफर्ट नहीं आएगा। ठीक है, प्रगतिश्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूरी बुक पढ़ चुकी हूँ, मतलब 19 चैप्टर्स, और मैंने सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, और सीबीए और ओबीए दोनों कर चुकी हूँ मैं। इन बिटवीन इसके जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, पर्टिकुलरली 5 चैप्टर्स इन बिटवीन किए हैं मैंने। आई विल जस्ट शो यू, जस्ट 1 मिनट आप देंगे तो मैं जस्ट प्लीज जस्ट नहीं, ये किए बहुत अच्छा है प्रगतिश्री माता जी। मुझे क्या कंफर्ट चाहिए ना कि आपको इसका सीक्वेंस क्लियर है और आपने ये अध्याय अभी पढ़कर आई है क्या, वो दो मुद्दे मुझे बस क्लैरिटी चाहिए। आपने प्रभु जी 1 मिनट, जस्ट मैं मेरे नोट्स लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको आंसर करती हूँ। जस्ट 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। और बाकी भक्त तब तक आज हरे की कृष्ण प्रभु जी, आज दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडोस माता जी। प्रभु जी, आप ये पूछ रहे थे ना कि कृष्ण भावनामृत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये तो हम आज चर्चा करेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि पिछले बार हमने किस मुद्दे पर चर्चा की थी। प्रभु जी, पिछली बार ये भक्ति के हमने प्रकार पढ़े थे, और कृष्ण भावनामृत के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, साधना भक्ति की परिभाषा पढ़ी थी उसमें बीच में, और एग्जाम्पल्स भी आए थे कि कुछ भक्त केवल साधु संघ के आधार पर ही कैसे उच्च स्तर को प्राप्त किए थे। इसके अलावा प्रभु जी, हम साधना भक्ति में जो होते हैं उसमें भक्ति सेवा का व्यवहार कैसा होता है, ये पढ़ा था। हाँ, तो एक एक मुद्दे पर हम जाते हैं। साधना भक्ति की परिभाषा याद है आपको, व्याख्या याद है? जी प्रभु जी, मैं बताती हूँ साधना भक्ति की परिभाषा। प्रभु जी, इसमें आपने बताया था कि कृति साध्या भवेत साध्या भावासा साधना विधा, यानी कि जो भी हम क्रियाएं, इंद्रियों की क्रिया के द्वारा जो भी हमारे अंदर से फिर जो भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब जब हम भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो हमारी जो इंद्रियों की क्रियाएं होती हैं उसमें उसी तरीके से संलग्न हो जाती हैं, और हम उस भाव की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो फिर वही हमारी भक्ति साधना भक्ति कहलाती है प्रभु जी। देखिए, इसमें दो भाग आपने बताया अभी। साधना भक्ति से व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन साधना भक्ति की परिभाषा में आपने जो कहा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, नियमों का पालन करते हुए, पालन करना। नियमित, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साधना भक्ति जी, का दो भाग। और साधना भक्ति के दो प्रकार कौन से चर्चा किए थे हमने? साधना भक्ति के प्रकार। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। मन लगाना। प्रभु जी याद नहीं है। आप रेफर कीजिए अगर चाहिए तो। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये मैंने चैप्टर 5 का क्वेश्चन 25 मैं पूरे इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आई रेड मोस्टली, जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर पूरा पढ़ लिया। इन बिटवीन 10th चैप्टर, देन 11, देन 12th, 13th, 14th, these chapters I have studied thoroughly, are very interesting. And then chapter 18 also, और उसके बाद चैप्टर 17, चैप्टर 19, और दैट्स इट। मैंने ये सारे मतलब काफी डिटेल में पढ़े थे, और इनके क्वेश्चंस भी किए थे मैंने। ये दोनों और लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। आज की चर्चा के लिए जो मुद्दे हम चर्चा करने जा रहे हैं, और पिछली चर्चा सत्र में हमने जो मुद्दे चर्चा किए, मुझे उसका कनेक्शन क्लियर जी जी कि प्रभु जी, वो कनेक्शन क्लियर मैंने सारा लिखा हुआ है, और आप बताइए मैं मुझे, बता सकती हूँ। साधना भक्ति के दो सब प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ, हाँ, वंदना। प्रभु जी, साधना भक्ति है ना, उसके दो गुण, दो टाइप के दो गुण है। एक वैदिक भक्ति और दूसरी रागानुगा। रागानुगा भक्ति। रागानुगा। तो वैदिक भक्ति के गुण आप बताइए वंदना माता जी, वैदिक भक्ति किसे कहते हैं? प्रभु जी, वैदिक मैं भक्ति
मतलब वो अपने मन to से it, जो करते हैं ना वो हम्म। वैदिक भक्ति है। और रागानुगा भक्ति जो है वो गुरु के आदेश से जो करते हैं वो है। फिर से एक बार दोहराइए। वैदिक भक्ति प्रभु जी जो अपने मन से करते हैं ना भक्ति वो वैदिक भक्ति है। और जो गुरु के आज्ञा से जैसे कि सवेरे मॉर्निंग को आरती आरती अटेंड करना वगैरह गुरु के आदेश से करते हैं वो रागानुगा भक्ति है। ओके ओके। प्रगतिश्री माता जी जी आप प्रभु जी। ये अभी जो हमने व्याख्या सुनी वो सही है? वैदिक साधना जी प्रभु जी। वैदिक साधना भक्ति की व्याख्या क्या है? प्रभु जी माता जी ने ठीक बोला। जो इसके अंदर जो है जो मतलब माता हमें जो है वैदिक साधना भक्ति के लिए कि जो हम मन से करते हैं, क्या ये जी सही जी सही है व्याख्या है वैदिक साधना भक्ति की? जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं रागानुगा भक्ति। वन हाँ बाय वन हम। यस माता जी। प्रभु जी वैदिक भक्ति का जो है वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी मतलब बताया गया है 2.1.5 में। हम्म और जो है इसके अंदर जैसे सुखदेव गोस्वामी जो है से जो महाराज परीक्षित की जब भेंट हुई है मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 22 में दी गई है ये भक्ति रसामृत सिंधु में। और उसके अंदर बताया गया है वेदी भक्ति के नियम मतलब कैसे जो है सुखदेव जी गोस्वामी से जो है महाराज परीक्षित की भेंट अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व ही हुई। और मतलब राजा घबराए हुए थे कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। और वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश नहीं दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें निर्देश दिया कि आप यदि आप अगले सप्ताह ही निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण शुरू कर दें। तो यदि कोई हरे कृष्णा या कीर्तन का या श्रवण या कीर्तन करता है तो भगवान श्री कृष्ण का मतलब सदैव स्मरण में जो रहता है तो वह किसी भी क्षण आने वाले मतलब आगे उसका जो है भय खत्म हो जाता है यहाँ परिस्थिति को फेस करने के लिए। तो ये तब वैदिक भक्ति के जो नियम का वर्णन इस तरह से है। रजनी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु साधना भक्ति का मतलब है कि हम जो ये रहते सहज यानी जो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण पे लगा देना विशेष यानी अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्यों में लगाना उसको साधना भक्ति कहा जाता है। जैसे कि हम अगर सारी इंद्रियों को कान नाक इसको श्रवण करते हैं सुनते हैं तो कृष्ण की सेवा में हमें लगाना चाहिए, उसको साधना भक्ति कहते हैं। और साधना भक्ति के 2 भाग है, एक है वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब है यानी अपने जो गुरु है उनके आदेशों को हमें प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विविध प्रकार के जो विधि विधानों का पालन करते हैं उसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। और रागानुग भक्ति यानी विधि विधानों का पालन करते करते मनुष्य कृष्ण के प्रति बहुत ही अति यानी प्रतिकूल सहज रीता वो प्रेम करने लगता है, उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। यानी जैसे कि हमें जब भी एनएनडी प्रभु जी ने हमें कहा है कि 16 माला करना है तो हमें ये करना है तो वो किस में आती, वैदिक भक्ति में आती। पर अगर हम श्री कृष्ण से प्रेम करने लगते तो हम खुद ही खुद सुबह बराबर 3:30 बजे उठ के माला जाप करते और मंगल आरती भी करते, वो सहज जो प्रेम हो जाता है उसको रागानुगा भक्ति कहा जाता है। प्रभु जी स्लाइड शेयर करता हूँ। चर्चा हमने पिछले बार की थी कि जब भगवान के प्रति कोई लगाव या कोई सहज प्रेम पूर्ण सेवा नहीं, मतलब हम लगाव के वजह से भगवान के लिए प्रेम की वजह से हम भक्ति के तत्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 मुद्दों के आधार पर कर रहे हैं। एक है गुरु का आदेश और दूसरा है जो शास्त्र में दिए गए उपदेश हैं उनके अनुसार भक्ति की सेवा में लगे रहना, उससे
वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। वैधि का मतलब है जो विधि विधानों के अनुसार है, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन, ये जो परिभाषा आपने थोड़ी देर पहले बताई काफी भक्तों ने, तो ये इसके हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। रागानुगा में जैसे नाम सजेस्ट करता है, रागानुगा का मतलब है कि ये जो भक्ति के नियम हैं इनका पालन हम हमारे आसक्ति, भगवान के प्रेम के, भगवान के लिए प्रेम की वजह से या भगवान के प्रति आसक्ति की वजह से हम ये नियमों का पालन खुद ब खुद करने लगते हैं। हमें केवल गुरु ने ये नियम दिए हैं या शास्त्रों में ये उपदेश बताए हैं, इसके ऊपर हमारे इन भक्तियों को, भक्ति के नियमों का पालन करना ये डिपेंड नहीं रहता, तो उसे रागानुगा भक्ति कही जाती है। किसी का कोई डाउट है इसमें, दोनों में क्या फर्क है, रागानुगा और वैदिक साधना भक्ति? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एट द सेम टाइम दोनों चीजें भी एक साथ हो सकता है ना, कि फॉलो भी कर रहे हैं, केवल वो फॉलो के अनुसार भी कर रहे हैं, और मैंने स्वयं का मन भी है, दोनों भी एक साथ हो सकता है ना? रागानुगा मतलब दोनों भी एक साथ हो सकता है ना? देखिए, वैदिक साधना भक्ति जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज है, और रागानुगा साधना भक्ति जो है वो उसके आगे की स्टेज, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि कोई लगाव, मतलब इसका मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉम्प्लाई करने के लिए जो हम फॉलो कर रहे हैं एज अ रिजिड रूल, एज अ स्ट्रिंजेंट रूल, ठीक है। एक नियम के अनुसार हम पालन करें, लेकिन हमारा लगाव या आसक्ति अभी तक भगवान के लिए उस स्तर पर बनी नहीं। आसक्ति उस स्तर पर बनी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन नियमों का पालन करने के लिए हमें जो स्ट्रिंजेंट रिजिम दी गई है शास्त्रों में या गुरु के आदेश के अनुसार, उसका पालन करना पड़ रहा है, ठीक है। प्रगतिश्री माता जी, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, एक छोटा सा प्रभु जी, जैसे रागानुगा भक्ति, जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो कितने ऐसे भक्त दिख जाते हैं वहां पे, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही स्टैटिक स्टेट में रहते हैं, तो उनको रागानुगा बोला जाएगा क्या? कि वो तो दे आर बियॉन्ड द रूल्स, मतलब वो ब्यूटीफुल तो होगा वो, मतलब रूल्स नहीं मान रहे और अपना फिर भी प्रेम कर रहे हैं। देखिए, हम किसी को जज करना बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली धाम, वृंदावन धाम में, क्योंकि हम गलत निकले तो हमारे भक्ति में काफी नुकसान हो सकता है, तो हमने जज नहीं करना चाहिए। जो भगवान के वरिष्ठ वैष्णव है, भगवान के वरिष्ठ भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो समझ सकते हैं कि कौन सा भक्त भक्ति के किस स्तर पर है। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि वृंदावन में ऐसे भी काफी लोग है जो कि प्राकृत सहजियाज है। प्राकृत सहजियाज का मतलब है कि वो भक्ति के काफी सारे उच्च स्तर के तत्वों को काफी लाइटली लेते हैं और समझते हैं कि खुद वो प्रेम स्तर पर पहुंच गए या भाव स्तर पर है, ठीक है। तो इसलिए हमने जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये समझना चाहिए कि जब आदेशों का हम केवल और केवल गुरु के आदेशों के अनुसार या शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार पालन करते हैं, भगवान के प्रति उन आदेशों का पालन करने के लिए पर्याप्त लगाव या प्रेम न होने के कारण, पर्याप्त लगाव या प्रेम न होने के कारण का मतलब नहीं है कि कोई प्रेम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उस प्रेम के आधार पर हम भक्ति के तत्वों का पालन निर्भर नहीं कर सकते। हमें भक्ति के तत्वों का पालन करने के लिए ये दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है, गुरु ने दिए गए आदेश और शास्त्रों के दिए गए निर्देश, ठीक है। किसी का कोई डाउट है इसके ऊपर? संजय प्रभु, करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। नहीं ठीक है सर। प्रभु जी, ये इधर वैदिक भक्ति तो जैसे आपने पहले ही बता दिया कि गुरु के आदेशों के पालन के अनुसार, और रागानुगा यानी जो अपने राग से उत्पन्न होने वाली भक्ति, हाँ, और रागानुगा भक्ति होगी। राग मतलब हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति भगवान के प्रति, जब हम उस प्रेम से नियमों का जो पालन है वो सहज रीत्या हो जाता है, सहज तरीके से, है ना। उसमें इतना एकदम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एज अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया, जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सुबह मंगल आरती के लिए उठने का उदाहरण, कि वैदिक साधना भक्ति का हम खुद भी मेजर कर सकते हैं, हमारा कितने बार हमारी मंगल आरती मिस हो जाती है
या फिर कितने बार हमें सुबह अलार्म लगाकर याद से उठना पड़ता है कि मुझे साधना कार्ड भरना है, साधना कार्ड मेंटेन करना है, तभी मैं इस चीज के अगर इनिशिएशन लेना है उसके पात्र हो पाऊंगा, हो पाऊंगी। इसका मतलब है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। अभी तक हमारी भगवान के लिए उस तरीके की आसक्ति या प्रेम नहीं बढ़ा है जिस स्तर पर हमें नियमों की जरूरत न हो। हम ऐसे ही स्वाभाविकता नियमों का पालन करने लगे भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेमवश। ठीक है, प्रगति श्री माता जी, संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे मतलब ऐसे प्रेमा भक्ति ऐसे तो ये तो इंटेंजिबल है ना, हम ऐसे मेजर कैसे करेंगे कि आई मीन हाउ विल वी मेजर इट? एक सिंपल उदाहरण से माता जी, जैसे शिला प्रभुपाद जी यही जो उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए उठने के लिए या सुबह मंगल आरती के लिए, क्या अभी हमारी मंगल आरती एक दिन भी मिस नहीं होती है? और जिस दिन हम ये मंगल आरती अटेंड करते हैं किस भाव से अटेंड करते हैं? नियमों का पालन करने के भाव से, या फिर रागानुगा का मतलब है कि हम बिना मंगल आरती अटेंड किए रह ही नहीं सकते, चाहे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, चाहे तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं सुबह मंगल आरती नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या मुझे रेस्टलेस होता है, क्या मैं बेचैन हो जाता हूँ? तो वो लक्षण समझ सकते हैं कि रागानुगा स्तर पर है क्या नहीं। केवल और केवल भगवान के प्रति प्रेम होने का मतलब ये नहीं कि प्रेम स्तर पर कोई व्यक्ति पहुंच गया, मतलब वो काफी उच्च स्तर है, उसका वर्णन आगे आएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि हम में से ऑलमोस्ट ऑल, आई कैन से कॉन्फिडेंटली अबाउट माई सेल्फ, कि हम वैदिक साधना भक्ति के स्तर पर ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान के लिए प्रेम नहीं है, इसका मतलब यह है कि भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए हमें कुछ बेंचमार्क्स की अभी भी जरूरत है उनको पालन करने की, एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन। हम स्वाभाविकतः वो रूल्स ऐसे ही नहीं पालन करते जब तक हमें स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया जो कि मेजर कर सकते हैं वो नहीं मिलते। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ऐसे समझ सकते हैं ना प्रभु जी कि अर्च विग्रह को हम सजा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उनको निहार रहे हैं, यानी ये एक प्रेमी हुआ ना, अनुरागी हुआ ना। देखिए कि भगवान के लिए प्रेम अलग चीज है और प्रेम और भक्ति का स्तर अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वैदिक साधना भक्ति में भक्त को भगवान के लिए प्रेम ना हो, बिल्कुल प्रेम है, लेकिन उसको अपनी भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए बेंचमार्क्स की जरूरत है स्वाभाविकतः। ऐसे ही वो, से फॉर एग्जाम्पल वृंदावन में कितने सारे ऐसे भक्ति के उच्च स्तर के भक्त भी उपस्थित है जिनको 16 माला पे उनका मन ही नहीं भरता, मतलब 16 माला करने के बाद भी 24 घंटे नियरली उनका जो भगवान का नाम लेना है और सुनना है वो चलता रहता है। तो 16 माला के बियॉन्ड भी वो चैंटिंग करते हैं, और काफी बार श्रील प्रभुपाद जी खुद उदाहरण देते हैं, एकादशी के समय वगैरह रात रात भर भी भक्त जप करते हैं। तो उनका स्तर हो, हम बोल सकते हैं वैदिक साधना भक्ति के ऊपर रागानुगा बोल सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के लिए हम कंफ्यूज नहीं कर सकते ये स्तर। ठीक है रजनी। यस 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 प्रभु जी, समझे। तो भगवान के लिए अगर हमें कभी प्रेम हमारा व्यक्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच गए। हम जो रेगुलरिटी है हमारी प्रैक्टिस की, वो किस बेसिस पर प्रैक्टिस चल रही है वो हमने देखना बहुत जरूरी है। ठीक है माता जी। जी जी, हरे जो रागानुगा स्तर का भक्त है वो अगर उसके आजू बाजू कोई नहीं रहेगा, उसको आप जंगल में भी रख कर छोड़ोगे, वो सुबह डॉन मतलब सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में चुप नहीं बैठ पाएगा, उसे मन करेगा और वो भगवान की सेवा अर्चना तभी भी करेगा, कोई फैसिलिटीज कोई उपलब्धियां उनके पास न होने के बावजूद। क्या हमें वो अभी है स्तर? नहीं है। हमारा स्तर है कि नियमों का हमें पालन एक एक देखकर करना पड़ रहा है। ठीक है, गुरु के आदेशों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार। करिश्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, तो हम इस प्रकार की जो भक्ति है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम नियम तो फॉलो करना चाहते हैं, वो भी ठीक से नहीं हो पाते हमसे। तो
हम कैसे इसको कर पाएंगे ठीक से? श्रील प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय में बताते हैं कि अगर हम वैदिक साधना भक्ति के नियमों का अच्छे से पालन करेंगे, ग्रेजुअली उस पालन करने से हमारा जो स्तर है वो रागानुगा साधना भक्ति का बिल्कुल हो जाएगा। वैदिक साधना भक्ति ये रागानुगा साधना भक्ति के लिए प्री रिक्विजिट, नियमों का पालन करने से ग्रेजुअली वो नेचुरली हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं बच्चे के चलने का। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बच्चा जब चलने के लिए सीख रहा होता है, टॉडलर, तो वो शुरू में स्वाभाविक है कि वो एक बार, दो बार, तीन बार गिर जाएगा, लेकिन वो किसी चीज को पकड़कर या किसी बड़े व्यक्ति के हाथ को पकड़कर चलना सीखता है। लेकिन ग्रेजुअली अगर उसमें चलने की क्षमता है स्वाभाविकता, तो बिल्कुल कुछ ही दिनों की बात है वो खुद ब खुद बिना किसी आधार के ऊपर चलना सीख जाएगा। उसी तरह एक वैदिक साधना भक्ति पालन करने वाला भक्त भी अगर गंभीरता और प्रामाणिकता से उन नियमों का पालन करेगा, ग्रेजुअली मतलब स्वाभाविकता वो रागानुगा स्तर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एक है। और दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि जो उच्च वरिष्ठ स्तर के जो भक्त है जो कि रागानुगा स्तर पर है, उनके पद चिन्हों का पालन कर कर, उनका संग प्राप्त कर कर भी भक्त की जो प्रोग्रेशन, जो बढ़ोतरी है रागानुगा स्तर पर वो होती है। ठीक है, करिश्मा माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। ठीक है, बाकी भक्तों को पूनम बिंदल माता जी, संजय प्रभु, वंदना माता जी, कुछ इस पर डाउट है अभी जो हमने चर्चा की साधना भक्ति की दो प्रकार? जी प्रभु जी क्लियर है, यानी कहने का मतलब ये वेदी भक्ति में है हम, हमारा जो स्टेप है जो हम जान सकते हैं वो वेदी भक्ति के ऊपर है अभी तक। और ये समझ लीजिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वेदी साधना नहीं सामान्यतः कहाँ से शुरू होती है? इनिशिएशन, जो हम खुद को गुरु के प्रति समर्पित करते हैं और तब से जब नियमों का पालन करना चालू करते हैं। इसका मतलब ऐसे नहीं कि उससे पहले पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली, है ना। जैसे इसका मतलब आपको एक उदाहरण देता हूं मैं कि जब भी एक युवा या युवती जब विवाह संस्कार से साथ में आते हैं, तब वो किसी उसी संस्कार से बंधे हुए जाते हैं कि एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है ना। उसी की तरह जब कोई गुरु का स्वीकार करता है और गुरु शिष्य का स्वीकार करता है, तो कुछ नियमों से जो भक्त है, जो शिष्य है, गुरु से बंधे जाते हैं और गुरु भी जिम्मेदारियां लेते हैं शिष्य के लिए, है ना। तो जो वैदिक साधना भक्ति भी है वो सही रूप से ऑफिशियली उसका जो शुरुआत उसकी जो होती है वो खुद को समर्पित करने के बाद होती है, गुरु को समर्पित करने। जब हम पहली बार कमिट करते हैं फॉर्मली भगवान के सामने, यज्ञ के सामने, गुरु के सामने, जो नियमों का पालन है ना, तो उसकी शुरुआत ऑफिशियली अगर देखा जाए तो इनिशिएशन जब हमारी दीक्षा होती है उस स्तर से होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन वो एक्सेप्शंस मतलब अपवाद है। अपवाद का मतलब है कि रूल्स जो ज्यादातर लोगों के लिए अप्लाई है वो एक सेट है, और उसमें से कुछ कुछ अपवाद हैं जो जिन्हें एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो किसी को डाउट है हम कौन से स्तर पर है और ये स्तर कहाँ से गिना जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा रागानुगा भक्ति के बारे में लिखा है। शील गोस्वामी, पढ़िए शशि माता जी। प्रभुपाद के अनुयायी रागानुगा नाम से। हरे कृष्णा। रागानुगा से शील गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी रागानुगा नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक सेवा वो रूपानुगा है माता जी, रागानुगा नहीं है, रूपानुगा। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ये मैंने लिखा था, थोड़ा सा लिखा था। हाँ, रूपानुगा था वो। आरती माता जी, पूनम माता जी, कोई डाउट है अभी जो चर्चा की है हमने?
नहीं प्रभु जी, कोई डाउट नहीं है। प्रभु जी कहिए तो मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली में ये वैदिक, देखिए प्रभु जी ने अभी ये बताया कि साधन भक्ति के दो भाग किए जा सकते हैं, उनमें से एक है वैदिक भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो एक्चुअली जो वैदिक भक्ति है उसमें जो इसमें हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, इनके बीच में अंतर क्या है इसको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्चुअली वैदिक भक्ति में कुछ चीजें हम वो करेंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जो भी विधि विधान है उनका पालन करना है, और दूसरा वो सारे हमें प्रमाणिक शास्त्रों से तो होंगे ही, लेकिन गुरु के आदेशों का हमें पालन करना है। और ये चीज रागानुगा भक्ति में भी होगी, पर इसमें और उसमें अंतर ये होगा कि इसमें हमें बिना तर्क के एक्सेप्ट करना है, कि जैसे हमें गुरु ने बोल दिया कि हमें ये पालन करना है, इट मीन्स कि हमें ये पालन करना है। और रागानुगा भक्ति में जब आएगा तो ये हम गुरु का आदेश जैसा नहीं होगा, उसमें फिर ये है अभी तो जैसे हम बिना हमारी इच्छा नहीं है तो भी पालन कर रहे हैं, तो यानी कि ये अनैच्छिक भी हो सकती है। जब तक हम वैदिक भक्ति के स्तर पर हैं तो हमें ये एक तरीके से उस ये भी लग सकता है कि अरे हमें ये पालन करना पड़ रहा है, हमें विधि विधान भी पालन करने पड़ रहे हैं, हमें गुरु के आदेश का भी फॉलो करना पड़ रहा है, और उसमें उसको बिना कुछ मतलब सोचे समझे कि नहीं ये करना है तो करना ही है। लेकिन जब एक स्तर इससे ऊंचे उठेंगे तो उसमें ये आ जाएगा हमारे अंदर क्या होगा, भगवान के प्रति उसको करते करते जब एक वैदिक भक्ति का स्तर लेवल उठेगा तो करते 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 हम इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि अपने आप हमें भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रेम की भावना हो जाएगी, तो हमें खुद उसमें जुड़ने का मन करेगा। एक सहज प्रेम की वजह से हम उनसे और जुड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने गुरु के आदेशों का पालन तो कर ही सकते हैं। जैसे उस माता जी बोल रही थी कि वो कभी उस भाव ऐसा आ सकता है कि हाँ नहीं हम भगवान को सजाएं, कभी मन कर सकता है कि उनको हम भोग लगाएं, या उनको मतलब जिस तरीके से हम अटैच्ड होंगे उस तरीके से करने का, या हम और मालाएं कर लेते हैं, या हम इसको एकादशी का व्रत उस बार हमने कुछ वो भोजन कर लिया था तो इस बार हम ऐसे निर्जल टाइप का करते हैं, मतलब उसमें जुड़ने के लिए हम अपने और भाव समर्पण करने के लिए फिर वो हमें अपने मन से हमारे अंदर से ही ऐसी भावना उत्पन्न होगी। तो इन दोनों में मेन अंतर यही हो जाएगा कि दोनों में हमें विधि विधान का तो पालन करना है, दोनों में हमें गुरु के आदेशों के आधार पर चलना है। लेकिन पहले वाले में हमें उन मतलब हम उनको तर्क नहीं कर सकते थे कि हम ये क्यों करें या कैसे करें, उनका हमें वो होता था। लेकिन अब क्या है, हम इसको स्वेच्छा से करेंगे। उसमें है बिना तर्क करते थे, इसमें हम स्वेच्छा से करेंगे और उसी में फिर जुड़े रहेंगे। तो ये भगवान के मतलब सेवा में फिर अपने से हम स्वेच्छा से हो जाएंगे, सिर्फ ये नहीं रह जाएगा कि नहीं हमें ऐसा बोला गया है इसी वजह से करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छे से बताया आपने आरती माता जी। ठीक है, और जी किसी भक्त का कोई डाउट है? मैं एक बार कंफर्मेशन लेना। वंदना माता जी और पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी अभी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पूनम माता जी, यस माता जी, हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, हाँ इस बहुत अच्छे से समझ में आया। तो यही समझ में आया कि वैदिक भक्ति में जो है हमें विधि विधानों का पालन करना है, और रागानुगा में जो है हमारे मन में एक तड़प पैदा होती है कि हमें वो करना है, किसी बिना किसी बहक के ना ही ऐसा मन में नहीं आता आएगा कि हमें गुरु ने आदेश दिया है तो ही हमें करना है। गुरु का आदेश तो हमें पालन करना ही है, बस हमें उसको भी अगर हम थोड़ा सा आसक्ति हो जाएगी। साइड में कर दे तो हमारे मन में ही तड़प पैदा होती है कि नहीं आज हमने ये नहीं किया तो ये मतलब मन परेशान रहता है। प्रभु जी ये रागानुगा भक्ति हो जाएगी, है बहुत ना अच्छे। प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। अभी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि वैदिक भक्ति जो है वो तो करना ही करना है गुरु की आज्ञा से। गुरु ने बोल दिया 16 माला करना है, मतलब हमारी इच्छा हो या ना इच्छा हो करना है, उसका तर्क नहीं देना है कि टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और रागानुगा में हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हम 16 तो क्या 32 भी कर लेते हैं, उससे भी ज्यादा कर लेते हैं। मन नहीं ठहरता है उस पे 16 पे, उससे ज्यादा ही और भी भक्तियां जो है मन से, जैसा कि जागरण करना आपने बताया, एकादशी भी लोग करते हैं, तो ये भी मन में उत्पन्न हो जाता है कि चलो ये करते हैं, हम भी करें, उनको देख मन में मतलब अपने आप भी उत्पन्न होता रहता है। बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्ण। तो आप सभी अगर ज्यादा भी कर सकते हैं जो नियम दिए गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझना चाहिए कि वैदिक साधना भक्ति की जो ऑफिशिएटिंग स्टेप है वो है हमारे गुरु के प्रति हमारा समर्पण। जो फॉर्मल दीक्षा का प्रोसेस है
वहां से जो वैदिक साधना भक्ति के जो नियम है वो ऑफिशियल हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल कमिटमेंट है हमारी, हमारे गुरु के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और गुरु परंपरा के प्रति। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया हमने। अभी हम अध्याय क्रमांक 3 जो है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस, भक्ति का स्वीकार करने के लिए भक्त की जो पात्रता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक आता है, और ये श्लोक भी मैंने बताया कि एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी की भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक नहीं है, लेकिन इन श्लोकों के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री है, तात्पर्य है। यह केन अपि अति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने न अतिसक्तो न वैराग्य भाग अस्याम अधिकार्य असो। तो यहाँ पर एक भक्ति के उम्मीदवार के लिए 3 अलग अलग पात्रताएं दी गई है, क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं। कौन से बताए गए हैं, तो इसमें मैं दोनों स्लाइड्स का आधार लूंगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कुछ कुछ जो मुद्दे हैं हिंदी से आपको शायद ठीक से समझ में न आए। सबसे पहला क्वालिफिकेशन पात्रता बताई गई है, पिछले जो हमारे एसोसिएशन जो संघ हमने प्राप्त किया है, एक मिनट में उसी स्लाइड्स पर जाता हूँ। आपको इंग्लिश की स्लाइड्स दिख रही है रजनी माता जी? जी 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 प्रभु जी। हाँ, the person who has developed faith in serving the Lord by impressions arising from previous association, जो हमने शुद्ध भक्तों का पहले संग किया हुआ है, उस संग की जो संस्कार हमारे इसमें स्थित है, वो एक पात्रता है। दूसरी पात्रता बताई गई है, वन हु इज नॉट टू अटैच टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट टू डिटैच, मतलब जो भौतिक वस्तुओं से काफी आसक्ति नहीं है और काफी निरासक्त भी नहीं है। ये 3 पात्रता है एक भक्त की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एक है शुद्ध भक्त की संग से प्राप्त संस्कार, दूसरा है भौतिक चीजों को काफी आसक्त न होना और भौतिक चीजों से काफी अनासक्त विरक्त भी न होना। तो आप बोलोगे काफी विरक्त होने में क्या दिक्कत है, उसके ऊपर भी हम उदाहरण चर्चा करेंगे। लेकिन किसी को डाउट है ये 3 पात्रताएं कौन सी बताई गई है श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति को प्राप्त करने के लिए? जी प्रभु जी, 2 समझ आई थी, 3 समझ नहीं आई प्रभु जी, कैसे फिर से आप बता सकते हैं? हाँ, किसी भी भौतिक भौतिक वस्तु के लिए, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी भौतिक वस्तु के लिए बहुत ज्यादा आसक्त न होना और बहुत ज्यादा विरक्त भी न होना। आपको एक उदाहरण इसका देता हूं मैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। कम आ रही है? ठीक है, ठीक है जी प्रभु जी, जी, अभी क्लियर। अभी ठीक है ना? ठीक है। तब जी प्रभु जी। किन्हीं भक्तों ने उस समय के श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, ये ब्रह्मचारी भक्तों के लिए ऐसे कहा गया है कि माता जी इसका जो सिंगिंग है वो नहीं सुनना चाहिए,
उनके लिए, भक्ति के लिए, उनकी साधना के लिए इतना पूरक नहीं है। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे ब्रह्मचारी भक्त जो जिन्हें लगता है कि ये माता जी का जो प्लेबैक है उससे उनके भक्ति के लिए पूरक नहीं है, तो श्रृंगार आरती के समय पर वो बाहर रुक सकते हैं, लेकिन ये प्ले होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो भक्त जो ये नहीं जानते कि एक तो नियम है शास्त्रों का कि ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करने, भक्तों के लिए कुछ कुछ नियम है, लेकिन उस नियमों से ऊपर है गुरु के निर्देश, है ना। तो कभी कभी कोई भक्त अपने भक्ति में मैच्योरिटी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परिपक्वता न होने के कारण ये समझते हैं कि मुझे जो शास्त्रों से निर्देश समझ गए हैं वही सबसे उच्च स्तर है, लेकिन बाकी, और वो करते करते जाने अनजाने में कभी कभी बाकी भक्तों के प्रति अनादर हो जाता है ना। और इससे भी एक आपको और एक ग्लेरिंग एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे बताया जाता है कि वैसे भक्त जो कि ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर रहे हैं, लेकिन माताजी के लिए जिनका जो व्यवहार है वो रिस्पेक्टफुली, मतलब आदर आदर भाव से नहीं है, लेकिन वो ऐसे समझते हैं कि केवल मेरी भक्ति में मेरे अधप पतन के लिए मुझे इनसे बचना चाहिए, तो कभी कभी अनादर का व्यवहार करते हैं। तो वैसे भक्तों के लिए भी काफी बार देखा गया है कि वे अपने ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने ये समझा ही नहीं कि इनको जिनसे जो नियमों का मुझे पालन करना है, वो नियमों का पालन करते वक्त मुझे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इसका मतलब मुझे इनके साथ आदर से व्यवहार करना चाहिए। आद, आदर था, व्हाट डू वी कॉल रिस्पेक्ट, रजनी माता जी? आदर भाव से, आदर भाव से व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पर टू डिटैच्ड का मतलब है कि इतने विरक्त होना कि उस विरक्ति के चक्कर में ये भी याद नहीं रखना कि ये माता या प्रभु जी होने से पहले भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और इसके लिए अगर माताएं भी है तो भी मेरा व्यवहार आदरता पूर्वक होना चाहिए। मैं इनको ये नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं, अपमानित नहीं कर सकता मेरे भक्ति के नियमों का पालन करते वक्त। तो विरक्ता का मतलब आपको समझा करिश्मा माता जी? मैंने दो उदाहरण दिए, जी एक जी प्रभु यमुना जी। माता जी के रिकॉर्डिंग का और दूसरे इन ब्रह्मचारी भक्त का भी। ठीक है। जी जी प्रभु जी। और आपको, और ये तो एक तरह के उदाहरण, दूसरे तरह के उदाहरण भी दिए जाते हैं कि जैसे कि कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी भक्त क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये गृहस्थ लोग तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, माया में लगे रहते हैं। अगर लगे भी रहते तो उनकी उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अगर बिना किसी डिस्क्रिशन के हर एक गृहस्थ के लिए अगर वो वैसे कंसेप्शन रखेंगे, तो भगवान कृष्ण शायद उनको भी आगे चलकर उसमें दिक्कत हो सकती है अपने अपने आश्रमों के नियमों का पालन करने में। तो विरक्ति का मतलब है, विरक्ति अच्छी है, लेकिन वो विरक्ति शास्त्रों के आधार पर, गुरु के निर्देशों के आधार पर होनी चाहिए, मन लगाव से नहीं होनी चाहिए कि मेरी ये भावना है कि मैं इस आश्रम का पालन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये आश्रम छोड़ के बाकी सारे जीव पतित जीव है। ये सही समझ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है गलत तरीके की विरक्ति। ठीक है करिश्मा माता जी, बाकी भक्ता? जैसे जो ये ऑरेंज ड्रेस पहनते हैं जो प्रभु जी लोग जो हाँ, रहते हैं, तो वो उन लोगों की भक्ति ज्यादा है क्या, ऐसा होता है? ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं है। देखिए, इनकी भक्ति के नियम अलग है, जो बेसिक नियम है वो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो गृहस्थ है, जो हाउस होल्डर्स है, उनको कुछ कुछ चीजों में कंसेशन दिया गया है शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन जो ब्रह्मचारी भक्त है, जो सन्यासी है, उनके लिए जो कुछ कुछ नियम है वो काफी स्ट्रिंजेंट है मतलब स्ट्रिक्ट है। ओके प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और आया कि जैसे हमको किसी को प्रूफ थोड़ी ना करना होता है कि हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, सही बात। इट्स बिटवीन द गॉड एंड अस, हमें क्यों किसी को बताना? देखिए, भगवान में और हम में ये तो सही है, लेकिन भगवान को हम डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकते, ना तो भगवान हाँ कृष्ण
कृष्ण ने भगवद गीता में वो कहा है, भगवद गीता में करेक्ट। कहा है कि गुरु परंपरा भगवान में इमम परंपरा प्राप्तम। हाँ वाया मीडियम है। तो भगवान को हमारी जो कॉम्प्लायंस है, जो भी नियम दिए शास्त्र में गुरु ने, उस नियमों के प्रति हमारी जो कॉम्प्लायंस कॉम्प्लायंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, नियमों का जो पालन है, उसका रिपोर्टिंग हमें भगवान के भक्त को करना जरूरी है। ठीक है ओके। माता जी, तो हम में और यस भगवान में भक्ति रहने दीजिए, लेकिन भगवान को रिपोर्टिंग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, जी उनके जी भक्तों के थ्रू जाना पड़ेगा। जी, थैंक यू। तो ये 3 पात्रताएं क्लियर है हर एक भक्त को। और 2 मंत्रों के बारे में उदाहरण रजनी माता जी कम अगेन। आपने एक जो बताया ना, भौतिक वस्तु के लिए आसक्ति और या विरक्ति ना होना, उसका उदाहरण, बाकी 2 के भी उदाहरण दीजिए ना। ठीक है ठीक है, बाकी 2 मतलब कि शुद्ध भक्त के संघ के संस्कारों द्वारा पात्रता प्राप्त होना, इसका उदाहरण चाहिए। शुद्ध भक्त के शुद्ध भक्त के संग प्राप्त करने से जो संस्कार प्राप्त होते हैं, वो एक पात्रता बताई गई है यहाँ पर। पहली पात्रता, 3 पात्रता बताई गई है, जो है द फेथ डेवलप बाय सर्विंग द लॉर्ड बाय इंप्रेशंस अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस एसोसिएशन विद डिवोटीज। मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से प्राप्त किए गए जो संस्कार हैं, वो पहली पात्रता बनाते हैं। इसके ऊपर उदाहरण चाहिए रजनी माता जी? नहीं प्रभु जी, ये पता है, साधु संघ ना। तो हाँ, साधु संघ, और इसका उदाहरण है सबसे बेस्ट शीला नारद मुनि जी का, जी जो जी कि उन्होंने दासी पुत्र जन्म में उन्होंने भक्ति वेदांत उनको अच्छे से सेवा की अपने माँ के साथ, और उनको पर्सनली सेवा ऑफर कर कर उनकी उच्चिष्ट प्राप्त की, उनसे भगवान के बारे में श्रवण किया। तो जब भक्ति वेदांत वहां से निकल गए, उन्होंने नारद मुनि जी को, शीला नारद जो कि बच्चा था दासी पुत्र, उसको अपनी पूरे आशीर्वाद दिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये उदाहरण है साधु संघ के संस्कारों का। और टू मच अटैच, जो काफी आसक्ति है या काफी विरक्ति है, इसके बारे में मैंने जो 2 उदाहरण दिए करिश्मा माता जी की चर्चा में। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, तो ये पहला तो ये हो गया कि जो हमने भक्तों के साथ जो संसर्ग से या जो भी संस्कार हमें मिले, उसके बाद भगवान की सेवा विश्वास हो गया। दूसरा पॉइंट मतलब ये है कि जो भौतिक साधन है उनके प्रति हमें बहुत आसक्त नहीं होना है। बहुत आसक्त नहीं होना है, हाँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें जो मतलब ये है कि विरक्ति भी हो तो उन चीजों से बहुत ही अधिक विरक्ति भी ना हो, ये पॉइंट है तीसरा। हाँ देखिए, बहुत विरक्ति ना हो, इसको मैं आपको और अच्छा शब्द बताता हूँ। नहीं प्रभु अटैच, जी, ये तो समझ में आ गया, पर ये क्या तीसरा पॉइंट है या दूसरे के ही 2 पॉइंट हैं नहीं ऐसा? नहीं, तीसरा पॉइंट है वो। अच्छा अच्छा, जी जी प्रभु जी, फिर हो गया जी। हाँ ठीक है, अटैचमेंट, और इसको इंग्लिश में मैं थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अटैचमेंट एंड एवर्जन। तो बहुत ज्यादा विरक्त होना मतलब एवर्जन। एवर्जन का मतलब मैं आपको यही उदाहरण देता हूँ कि एक ब्रह्मचारी होने के बाद बहुत नियमों का पालन करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए माताओं से डील करने में। लेकिन वो माताओं से डील करने में सावधान रहने का मतलब ये नहीं कि उनका अनादर करे, नहीं तो फिर भक्ति में पतन हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण मैंने बताया। और दूसरा उदाहरण मैंने ये भी बताया कि कोई अगर सन्यासी ऑर्डर में है, तो कभी भी जो गृहस्थ है उनके लिए नियम अलग है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे गृहस्थ पतित है, नहीं तो फिर वो अगर सोच रही तो आगे चलकर उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो ये उदाहरण है बहुत ज्यादा आसक्त न रहना और बहुत ज्यादा विरक्त न रहना। ठीक है, जी किसी का कोई डाउट है इसके ऊपर? और शशि माता जी, वंदना माता जी? नहीं प्रभु जी, कोई डाउट नहीं। करिश्मा माता जी ठीक है ये? प्रभु जी जी ठीक है, प्रभु जी। समझ में आया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये 3 जो पात्रताएं हैं, फिर से एक बार लिखिए। भक्त की जो कृपा है, भक्त संघ की वजह से प्राप्त होने वाले संस्कार, वो जो कृपा है, बहुत ज्यादा आसक्त न होना और बहुत ज्यादा अनासक्त या विरक्त न होना। तो दूसरे और तीसरे मुद्दों के लिए बहुत सुंदर श्लोक आता है भगवद गीता में, वो हम एक बार पढ़ेंगे वो श्लोक भी। हाँ,
ये श्लोक है दूसरे अध्याय में, श्लोक क्रमांक 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वो आसक्ति और एवर्जन, एवर्जन को हम इसका रजनी माता जी इसका आप अनुवाद पढ़ सकते हैं आपके पास अगर हिंदी भगवत गीता है। एक मिनट प्रभु जी मैं हाँ, पढ़ती हूँ। 265 मैं हिंदी स्लाइड की कोशिश कर। हाँ प्रभु जी उसका है, किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वंश में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो राग का मतलब है आसक्ति और द्वेष का मतलब है द्वेष, टू मच डिटैचमेंट। दोनों बैलेंस रखने हैं, बहुत आसक्त भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा नहीं, द्वेष भी नहीं करना है। अनासक्त होना अलग है और द्वेष करना अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाँ, शुद्ध भक्ति की दया के लिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं 7.16 7वें अध्याय भगवत गीता के 16वें श्लोक के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 4 प्रकार के व्यक्ति, कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति, किसके बारे में बात कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी 7:16 में? चतुर्विधा भजन आर्त हाँ, आर्त जिज्ञासु ज्ञानी और अर्थार्थी। अर्थार्थी। अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो हाँ, इन 4 प्रकार के जो सुकृतिनाज है, जो पुण्यवान आत्माएं हैं, उनके बारे में शिला प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये 4 प्रकार के व्यक्ति परम भगवान के पास भक्ति सेवा के लिए आते हैं और एक शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जहां तक दुष्टों का संबंध है, उनके लिए भक्ति सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थी, अनियमित और आध्यात्मिक लक्ष्यों से रहित है। लेकिन उनमें से भी कुछ संयोग से जब किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ शुद्ध भक्त की संग की महती बता रहे हैं कि इन 4 प्रकार की पुण्यात्माएं, चाहे उनमें अलग अलग गलत संस्कार या गलत आदतें पहले से क्यों ना हो, लेकिन एक शुद्ध भक्त की संपर्क में आकर वो उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर हमने राइट साइड में किसका उदाहरण दिया है? सबसे पहला उदाहरण है मृगारी का, जो कि श्रीला नारद मुनि जी के संपर्क में आए और जो प्राणियों की हाफ किलिंग, मतलब आदि जो हत्या करते थे, उनको तड़फड़ाते देखकर जो आनंद प्राप्त करते थे मृगारी, वो हृदय का कल्मश पूरी तरीके से साफ हो गया श्रीला नारद मुनि जी की कृपा से। और वही मृगारी बाद में इतने कृपालु बन गए कि वो रास्ते से चलने वाली चींटियों को भी वो बड़ी आराम से अपने कपड़े से दूर कर रहे थे ताकि उनको कुछ हानि न पहुंचे। तो ये है शुद्ध भक्त की दया। और जो दूसरा फोटो मैंने लगाया है उसके बाजू में, वो किनका है? वो है क्रेजी पीटर। क्रेजी, हाँ, लेकिन उनको हम जानते हैं कुशकृता प्रभु उनके नाम से, है ना। तो क्रेजी पीटर क्रेजी तो नहीं रहे, भगवान के लिए वो उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त होने से। तो ये 2 उदाहरण, ये कथा आपको याद है क्रेजी पीटर की, मैंने जो बताई थी? जी आपने बताई। ठीक ठीक है। तो माता जी एक बार ये ना जो हिंदी स्लाइड एक बार रिव्यू कीजिए, इनके लिंक्स वगैरह सब ठीक है क्या, क्योंकि लिंक्स में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, एक बार देखिए। ये 7.16 नहीं, नीचे जो मैंने लिंक दिया है ना, क्रेजी पीटर संस्कृत विद्वान, एक बार लिंक चेक कर। हाँ, ये श्लोक अभी हमने चर्चा की। हाँ, तो
एवर्जन, अत्यधिक आसक्त न होना या अत्यधिक विरक्त न होना, ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक एपिसोड दिया है, एक इंसिडेंट बताई है श्रीला प्रभुपाद जी की जीवन से। जब लैंडिंग ऑन द मून, जब 1960s में सबसे पहली बार मानव ने चंद्रमा पर पैर रखने का जो घटना थी, वो टेलीविजन पर देखने के बाद इमीडिएटली श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके शिष्यों को बताया कि ये जो अभी टेलीविजन पर दिखाया है, ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सेम भौतिक शरीर लेकर हम चंद्रमा, जो कि स्वर्गलोक में से एक है, उच्च ग्रहों में से एक है, उस पर हम प्रवेश नहीं कर सकते इस भौतिक शरीर को धारण कर कर। तो उस आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के आधार पर तुरंत बता दिया कि मानव ने चंद्रमा पर प्रवेश नहीं किया है, पैर नहीं रखा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के उस समय के जो पर्सनल सर्वेंट थे, पुरुषोत्तम प्रभु, उनको ये बात हजम नहीं हुई और अपने गुरु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास न रखने के कारण वो भक्ति में उनका पतन हो गया और वो भक्तों का सहवास छोड़कर, कृष्ण भावना अमृत छोड़कर चले गए। तब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, और शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है, निष्ठा है, वो हमारे इंद्रियों के समझने का जो स्तर है, उससे कई गुना अधिक होना बहुत जरूरी है। हम हमारे भौतिक समझ से बहुत ज्यादा आसक्त रहेंगे तो फिर हम शास्त्र या गुरु की जो वाणी है उसको ठीक तरीके से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पात्रता है। दूसरी और तीसरी पात्रता, बहुत ज्यादा हमारी भौतिक समझ से आसक्त ना होना और बहुत ज्यादा अनासक्त भी न होना, विरक्त न होना। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की भक्ति सेवा में 100% महात्माओं या महान आत्माओं के साथ उनकी संगति के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा सा आकर्षण प्राप्त कर सकता है, लेकिन साथ ही सकाम गतिविधियों और सामग्री से बहुत अधिक जुड़ रह सकता है। इंद्रिय आनंद ऐसे व्यक्ति, यदि उसका कृष्ण के प्रति अटूट आकर्षण है, तो वह भक्ति सेवा में निर्वहन के लिए एक योग्य उम्मीदवार है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक चीजों में आसक्त क्यों ना हो, दो चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर वो भगवान के महान भक्त, शुद्ध भक्त के प्रति आसक्त है और उनके निर्देशों का अच्छे से पालन करता है, उनसे अच्छे से संग प्राप्त करता है, तो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति फिर भी भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए पात्र उम्मीदवार बन सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति की पात्रता कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे भगवान के शुद्ध भक्त के वाणी में उतना विश्वास ना रहे, तो हमने पिछले स्लाइड में उदाहरण दिया था पुरुषोत्तम प्रभु का, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट, निजी सेवक थे, लेकिन अपने गुरु की वाणी के ऊपर पर्याप्त विश्वास न होने के कारण वो कृष्ण भक्ति छोड़कर चले गए। और बाद में ये जो मून लैंडिंग का था, इससे हम बाद में भी काफी, मतलब यूएस के कोर्ट्स में भी इसके ऊपर चल रही है बात, ये सही में हुई थी या जो कोल्ड वॉर ईरा जो था, सोवियत यूनियन के साथ यूएस की जो कंपटीशन रहती थी, उसमें स्पेस साइंस में अपनी बढ़ोतरी दिखाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई कि व्यक्ति उसी शरीर को, भौतिक शरीर को लेकर ही उच्च ग्रहों में नहीं जा सकता। ये शास्त्रों के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। तो ये विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि जो हम इंद्रियों से देख पा रहे हो, क्योंकि इंद्रियों से हम पूरी तरह से चीजें समझ नहीं सकते। और इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे व्यक्ति को, जिसको अपनी गुरु के प्रति और शास्त्रों के प्रति पूरा विश्वास है, उस व्यक्ति को, गुरु के प्रति स्पेसिफिकली, यस्य देवे परा भक्तिर
यथा देवे तथा गुरव। जिस प्रकार से भगवान में विश्वास रखते हैं उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें भी अगर हम विश्वास अच्छे से रखेंगे, दृढ़ रखेंगे, उसी भक्त को जो शास्त्रों के सिद्धांत है वो अच्छे से समझ आएंगे। Only unto that personality the conclusions of the scriptures will be revealed. शास्त्रों के जो conclusions को क्या बोलते हैं हिंदी में माता जी? निष्कर्ष। हरे कृष्ण। कंक्लूजन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? निष्कर्ष। उदाहरण हो गया ना? निष्कर्ष। हरे कृष्णा, उदाहरण हो गया ना प्रभु? हाँ संजय प्रभु फिर से बताइए। रजनी माता जी आप थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे? कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, निष्कर्ष या उदाहरण? हाँ निष्कर्ष। उदाहरण नहीं प्रभु जी, उपसंहार भी बोलते हैं। उपसंहार या निष्कर्ष? निष्कर्ष भी ठीक है। तो शास्त्रों के निष्कर्ष उसी व्यक्ति को अच्छे से पता चलेंगे जिनका गुरु के ऊपर श्रद्धा अच्छे से बिल्ट हो। नहीं तो थोड़ी भी श्रद्धा में कमी रह गई तो फिर भक्ति से वो भक्त दूर जा सकते हैं। किसी का कोई सवाल है इस मुद्दे के ऊपर? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, इसके अंदर जैसे आप ये तो पहले का एग्जाम्पल है जब फर्स्ट टाइम मून लैंडिंग हुई। अब तो कितना अभी टाइम हैज चेंज कंप्लीटली ना। अब तो मून क्या मार्स में भी जा रहे हैं, लैंड भी ले रहे हैं। एक चीज हम समझनी चाहिए कि ये जो स्पेस स्टेशन है वगैरह, ये केवल और केवल जो हम वीडियोस देखते हैं ये ज्ञान हमारा फिर भी इंद्रियों के स्तर पर है, लेकिन हमने शास्त्रों के स्तर पर भी इस चीज को अच्छे से समझना चाहिए। अभी जो मैंने मुद्दा बताया बहुत सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सेंसिटिव को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? गंभीर नहीं, गंभीर भावुक प्रभु जी। भावुक, हाँ बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इसको हमने बाहर किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उनका भी जो श्रद्धा है वो ढल सकती है। लेकिन ये मुद्दा बताने का जो पर्पस ये था कि गुरु की वाणी और शास्त्रों का आधार हम जो आंखों से देख पाते हैं उससे काफी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है माता जी। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी उच्च स्तर के जो ग्रह हैं उस पर हम भौतिक शरीर लेकर वहां रह नहीं सकते। ठीक है माता जी। तो अभी भी ये जो प्रयास चल रहे हैं दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए, ये अभी नहीं चल रहा है। Elon Musk ने तो बुकिंग भी कर दिया है। Even my son has booked a plot. So many things. His name is there. नहीं माता जी, बुकिंग होने दीजिए। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र कह रहा है कि ऐसे भौतिक शरीर को लेकर हम वहां रह नहीं सकते। ठीक है। उसके ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने एक पुस्तिका भी लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ये भी आप कभी समय निकाल कर पढ़ सकती है। ठीक है। लेकिन ये मुद्दा ऐसे लोगों को बताने के लिए नहीं है जिनका शास्त्र में या गुरु के शब्दों में उतनी श्रद्धा नहीं है। लेकिन ये जो शास्त्र चक्षु है ये हमें हमारी जो बातें इंद्रियों से हम समझ सकते हैं या इंद्रियों से नहीं समझ सकते, दोनों के ऊपर हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन अगर इंद्रियों पे डिपेंड रहेंगे ये चीजें बदलती रहेगी माता जी। ठीक है। हरे तो बहुत ही कह रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज श्लोका का भी तो लेना था आपने। हाँ माता जी, अभी एक एक करके लेते हैं, इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। अगर जरूरत लगी रजनी माता जी हम श्लोका का अगली बार रखेंगे। ठीक है। ठीक। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर और दो उदाहरण बताए गए हैं कि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा जो रूप नारायण नाम के एक विद्वान आए थे जो कि दिग्विजय पंडित थे, और इन रूप नारायण ने क्या किया कि जहां भी वो जाते थे, जो भी मतलब कोई महान व्यक्ति हो उनको शास्त्रों के आधार पर
वाद विवाद या जो आर्गुमेंट्स रहते हैं वो करने के लिए वो तैयार कर लेते थे। और अगर कोई व्यक्ति उनके साथ वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं है तो रूप नारायण एक सर्टिफिकेट पर उस व्यक्ति की साइन लेते थे कि आप ये मान लो कि आपने मुझसे पराजय स्वीकार किया है। तब जब ये रूप नारायण नाम के दिग्विजय पंडित वृंदावन में आए और उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी जी को चैलेंज किया शास्त्रों के आधार पर ये आर्ग्यूमेंट वाद विवाद करने के लिए, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी को पता था कि ये जो व्यक्ति है ये काफी अभिमानी व्यक्ति है, तो वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे ऐसे व्यक्ति के साथ वाद विवाद करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दे दे दो मुझे, कहा तुम्हारा सर्टिफिकेट है, मैं उस पर साइन कर लूंगा। तो जब इस रूप नारायण ने ये क्लेम करना शुरू किया कि मैंने श्रील रूप गोस्वामी को वाद विवाद में पराजित किया है, तो श्रील रूप गोस्वामी के जो शिष्य थे और जो नेफ्यू, उनके भाई के बेटे भी थे श्रील जीव गोस्वामी, उनको ये जब चीज पता चली तो उन्होंने उस रूप नारायण को चैलेंज किया, उस दिग्विजय पंडित को, कि आप मेरे गुरु को हराने की बात छोड़ो, आप पहले मुझसे वाद विवाद करके देखो। और श्रील जीव गोस्वामी ने शास्त्रों के आधार पर एक एक लॉजिक और जो प्रिंसिपल से तत्व है उसमें रूप नारायण को पराजित किया पूरी तरीके से। लेकिन जब उनके गुरु श्रील रूप गोस्वामी को यह पता चला कि अपने शिष्य ने इस रूप नारायण के साथ वाद विवाद में अपना समय व्यर्थ किया, तब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ ये इन मुद्दों के ऊपर विवाद करने में, समय व्यर्थ करने में। वृंदावन ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है जो कि ऐसे अभिमान रखते हो। तो इसलिए क्योंकि तुमने इस भौतिकवादी विद्वान के साथ वाद विवाद करने में अपना समय व्यर्थ किया है, तो तुम इस अभिमान की वजह से वृंदावन में रहने के लिए लायक नहीं हो। तो उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी को सजा के रूप पर बाहर कर दिया। काफी लंबी कथा है, लेकिन बाद में श्रील रूप गोस्वामी के जो स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरु थे, श्रील सनातन गोस्वामी, तीन भाई थे। सनातन गोस्वामी सबसे बड़े, फिर रूप गोस्वामी और फिर अनुपम, और अनुपम जी के बेटे थे श्रील जीव गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जी जो कि जीव गोस्वामी के गुरु के भी गुरु है, उन्होंने जीव गोस्वामी को ऐसी स्थिति में देखकर, जबकि वो वृंदावन से बाहर किया गया था श्रील रूप गोस्वामी द्वारा, उन्होंने फिर से उनको लेकर आया और श्रील रूप गोस्वामी को बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो 3 मुद्दे बताए हैं, 3 तत्व दिए हैं, उन 3 तत्वों में से एक तत्व का आप अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो। वो कौन से 3 तत्व है? नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। तो जीव दया का दोनों अर्थ निकाले उन्होंने। जीव दया मतलब सारे जीवों के ऊपर दया दिखाना, और जीव दया मतलब जीव गोस्वामी के ऊपर भी दया दिखाना। तरीके से अपने गुरु और गुरु परंपरा को एक समर्पण की भावना में, एक नम्रता की भावना में शरण होना चाहिए व्यक्ति। और दूसरा उदाहरण है श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा पवित्र नाम की शक्ति और महिमा स्थापित करने की कहानी। तो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे, वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक थे, उनके पिताजी और उनके चाचा जी हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार ने एक बार एक डिबेट, एक वाद विवाद का आयोजन किया था, जिसमें काफी सारे पंडितों को उन्होंने बुलाया, लेकिन और उसमें श्रील हरिदास ठाकुर जी को भी बुलाया था। लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर जी जब नाम, भगवान के हरिनाम के ऊपर जब टिप्पणी कर रहे थे, अलग अलग शास्त्रों का आधार लेकर, कि कैसे हरिनाम का जप करने से जो मुक्ति है, जो कि ज्ञानियों की अंतिम लक्ष्य रहता है ज्ञानी योग का, वो मुक्ति ऐसे ही एक साइड प्रोडक्ट कर कर प्राप्त होती है। मतलब भक्तों के सामने मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, लेकिन भक्त उससे स्वीकार नहीं करना चाहते। ये जब एक
विद्वान ब्राह्मण था वहां पर, गोपाल चक्रवर्ती। उसने जब ये बात सुनी तो उसको काफी गुस्सा आया श्रील हरिदास ठाकुर जी के ऊपर कि आप मुक्ति को इतने नीचे स्तर पर कैसे दिखा सकते हो। तो श्रील हरिदास ठाकुर जी ने काफी सारे अलग अलग श्लोकों के आधार पर उसको बताया कि भगवान की शुद्ध भक्ति पालन करने वालों के लिए ये मुक्ति कैसे ज्यादा महत्व नहीं रखती। तब इस व्यक्ति ने श्रील हरिदास ठाकुर जी के प्रति काफी अपराध किए और उनकी निंदा करने के बाद हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार ने उस गोपाल चक्रवर्ती को उस सभा से बाहर निकाल दिया। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने उनको रोका। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, उसने मुझे अपमानित किया, लेकिन मुझे उससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मुझे हरिनाम के ऊपर यहाँ पर बोलने का मौका मिला, वो मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने काफी कड़ी सजा प्रदान की उस गोपाल चक्रवर्ती को, जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी के प्रति इतना बड़ा अपराध किया था। एक्चुअली गोपाल चक्रवर्ती ने कहा था श्री हरिदास ठाकुर जी को कि आप जो हरिनाम की महिमा कह रहे हो, उस हिसाब से अगर हरिनाम की महिमा नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल भक्ति का पालन करने से अगर मुक्ति एक साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त नहीं होती है, तो आपका जो नाक है वो गिर जाएगा। इसका मतलब है आपका नाक जो है वो डिप्लीट हो जाएगा। मतलब उस समय कुष्ठ रोग होता था, तो इस अपराध की वजह से गोपाल चक्रवर्ती का जो नाक था वो भी कुष्ठ रोग प्राप्त करने की वजह से, लेप्रेसी प्राप्त करने की वजह से पूरी तरीके से वो ढल गया, मतलब नष्ट हो गया और काफी विद्रूप हो गया उनका चेहरा। और फिर वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु से माफी मांगने के लिए आए, तब उन्होंने कहा कि मेरे एक शुद्ध भक्त श्री हरिदास ठाकुर के प्रति आपने काफी बड़ा अपराध किया है, तो आपको अगर माफी चाहिए तो केवल और केवल आपको श्री हरिदास ठाकुर जी के पास जाकर ही माफी मांगनी होगी। और फिर श्री हरिदास ठाकुर तो काफी दयालु थे, उन्होंने उस विद्वान को माफ कर दिया और फिर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त हुई। तो इससे हम देखते हैं कि एक नम्रता के साथ गुरु परंपरा को, अपने गुरु को शरण जाना, समर्पित रहना, ये एक भक्ति सेवा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार की बहुत महत्वपूर्ण पात्रता है। हरे कृष्ण। और आगे चलकर श्रील रूप गोस्वामी 3 प्रकार के भक्तों की अलग अलग यहाँ पर गुण बताते हैं, उनकी आस्था बताते हैं और उनके ज्ञान का स्तर भी बताते हैं। तो एक कनिष्ठ भक्त जो रहता है वो भगवान के प्रति, उसकी विग्रह के प्रति आस्था रहती है, लेकिन भगवान के जो भक्त रहते हैं उनके प्रति उसकी आस्था, मतलब भगवान के भक्तों को अच्छे तरह से कैसे आदर सत्कार किया जाए वो उसको इतने अच्छे से पता नहीं होता। और शास्त्रों के जो निष्कर्ष रहते हैं उसमें भी ये कनिष्ठ अधिकारी, ये यहाँ पर ठीक से नहीं लिखा गया है, कनीना नहीं है, कनिष्ठ है। कनिष्ठ का मतलब है न्यूफाइट्स, जो भक्ति के एकदम नौसिखिए भक्त है। वो शास्त्रों के निष्कर्षों में उनकी जो समझ रहती है, जो श्रद्धा रहती है, वो काफी वीक रहती है और वो शास्त्रों के तर्क भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, शास्त्रों के निष्कर्ष तर्क अनुसार प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो उनकी जो श्रद्धा रहती है वो काफी इनिशियल स्टेज, काफी इनिशियल को हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी हिंदी में, प्रारंभिक अवस्था में उनकी श्रद्धा रहती है। जो मध्यम, इनको नवदीक्षित भी बोल सकते ना, नवदीक्षित, दीक्षित नहीं, सीखने के लिए आ रहे हैं अभी, नौसिखिया सॉरी नवसिखिया करते हैं प्रभु, नवसिखिया। और प्रभु जी इसको तृतीय श्रेणी भी बोल सकते हैं ना, तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ श्रेणी या तृतीय श्रेणी। और मध्यम अधिकारी, इस स्तर के जो भक्त रहते हैं वो भगवान को अच्छे से जानते समझते, भगवान के भक्तों के साथ अच्छे से आदर व्यवहार कैसे करना है वो समझते हैं, और शास्त्रों का जो निष्कर्ष रहता है वो इनको अच्छे से पता रहता है, और वो शास्त्रों के मुद्दों के आधार पर बाकी लोगों को भी शास्त्रों के निष्कर्ष अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मध्यम भक्त में और उत्तम भक्त में फर्क क्या है कि उत्तम भक्त को लगता है कि बाकी सारे जो व्यक्ति है
वो कृष्ण के शुद्ध भक्त है, लेकिन मैं खुद छोड़कर। लेकिन जो मध्यम भक्त है वो समझता है कि कृष्ण के भक्ति के स्तर पर कौन उच्च स्तर पर है, कौन मध्यम स्तर पर है, कौन कनिष्ठ स्तर पर है। तो मध्यम अधिकारी ये समझ सकता है व्यक्ति का भक्ति में स्तर, लेकिन उत्तम भक्त का दृष्टिकोण रहता है हर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है, केवल मैं खुद भगवान का शुद्ध भक्त नहीं हूँ। नव दीक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी भक्त काफी गंभीर और प्रामाणिक हो सकते हैं। नव शिक्षित या नव सिखिया ये शब्द है यहाँ पर, ठीक है। न्योफाइट्स, दीक्षित मतलब दीक्षा प्राप्त किए हुए, ये नहीं अर्थ यहाँ पर। तो न्योफाइट्स मतलब जो भक्ति के स्तर पर, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गजेंद्र तो काफी महान भक्तों में उनका उदाहरण दिया जाता है। तो भक्ति के शुरू के अवस्था में भक्त का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ भौतिक इच्छाएं उनके भक्ति के साथ यहाँ पर भक्ति में मिश्रित है। जैसे गजेंद्र के लिए कौन सी भौतिक इच्छाएं मिश्रित थी उनकी भक्ति में? यहाँ पर क्लू दिया गया है स्लाइड में। हरे कृष्णा, करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो Yes, दुखी था, इसलिए वो अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान को याद कर रहा था। हाँ, आर्त, आर्त मतलब वो भौतिक डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब भौतिक दुख में था और अपने दुख को, आर्तता को दूर करने के लिए भगवान की वो प्रार्थना कर रहे थे। तो ये हुआ गजेंद्र के बारे में। वैसे ही बताया गया है आर्त अर्थार्थी, उदाहरण दिया गया है ध्रुव महाराज का, जिनकी शुरू में इच्छा थी एक भौतिक लाभ प्राप्त करना, ऐसे साम्राज्य प्राप्त करना जो कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके परम पिता ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो, वैसे उनको राज्य प्राप्त करना था। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, जिज्ञासु में वर्णन आता है, जिज्ञासुर नहीं है वो, जिज्ञासुर है जो सेकंड कैटेगरी है। तो इसके लिए मैं इंग्लिश यहाँ पर स्लाइड से एक बार दिखाता हूँ आपको। हरे कृष्णा, जिज्ञासु है, जिज्ञासु। जिज्ञासु, हाँ। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, हाँ। जिज्ञासु का मतलब है जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए जो शौनक आदि ऋषिगण आए थे, वो जिज्ञासु कैटेगरी में आते हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी कैटेगरी में आते हैं चार चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चार कुमार। तो ऐसे बताया गया है ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं उनकी भक्ति के साथ अलग अलग उनकी भावनाएं या भाव मिश्रित उनकी भक्ति थी। जैसे गजेंद्र के लिए उनका भौतिक दुख दूर करना, ध्रुव महाराज के लिए भौतिक लाभ संपत्ति प्राप्त करना, नैमिषारण्य में से जो ऋषिगण आए थे वो भगवान के लिए जानने की उनकी जिज्ञासा, और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब भगवान के उन भगवान के स्तर को जानते हैं, लेकिन जो उनका मेडिटेशन है, ध्यान ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा यजंती यम योगिनौ, कि अपने हृदय में स्थित परमात्मा रूपी जो विस्तारित रूप है भगवान का, उसके ऊपर ध्यान कर कर भगवान को समझने की जो विधि है वो ये ज्ञानी भक्त करते हैं। तो इन चारों भक्तों के लिए कहा गया है, उदाहरण दिया गया है कि वो भक्ति में एक जमाने में प्राथमिक स्तर पर थे, लेकिन हमें पता है बाद में वो उच्च भक्ति के स्तर को प्राप्त कर कर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो कभी भी हमने अपराध नहीं करना चाहिए। अभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन शुरू की अवस्था में ये नव शिक्षित भक्तों में थे, न्यू फाइट डिवोटीज। और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो नव शिक्षित नवसिखिया भक्त है, ये भक्ति के स्तर पर मध्यम अधिकारी या शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी के स्तर पर कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर कर। तो हम आज थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कंक्लूड करते हैं। वी विल कंक्लूड विद दिस स्लाइड। तो मैं यहाँ पर हिंदी स्लाइड में शिफ्ट करता हूँ।
कोई पढ़ना चाहेगा ये? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी। हरे कृष्णा प्रभु। शशि माता जी। यस माता जी, शशि माता जी। हरे कृष्णा। हम्म। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है वह उनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहता है, या तो संकट से राहत के रूप में या धन प्राप्त करने के रूप में। इसका मतलब है कि शुरुआत से ही उनका कृष्ण के प्रति लगाव का मूल सिद्धांत कम या ज्यादा प्रेम है। नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 31। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो कोई किसी भक्त का उदाहरण आपके मन में आता है कि जो भगवान की भक्ति के आधार पर कोई भौतिक प्रतिफल नहीं चाहते? किसी भक्त का उदाहरण याद आता है आपको? जी कपिल मुनि का। कपिल मुनि तो साक्षात भगवान के एक अवतार रूप में आए थे, है ना? जी प्रभु जी। यस रजनी माता जी। हरिदास ठाकुर। श्रीला हरिदास ठाकुर, ठीक है। करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा। बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर, ठीक है। करिश्मा माता। यस हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी कुंती महारानी है, श्रील प्रभुपाद जी है, या मीराबाई। बहुत अच्छे उदाहरण दिए आप सभी ने, लेकिन और एक उदाहरण शास्त्र में प्रभु आता है। जी प्रहलाद जी। बिल्कुल बिल्कुल सही वंदना। ऑफ कोर्स सारे उदाहरण सही है, लेकिन प्रहलाद महाराज का उदाहरण स्पेसिफिकली इसलिए याद आता है कि नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को मारने के बाद प्रहलाद महाराज से उन्होंने काफी बार विनती की कि हे प्रहलाद तुम कोई चीज मुझसे मांगो, लेकिन प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैं एक व्यापारी नहीं हूँ कि मैं मेरी भक्ति आपको अर्पण करूं और उसके बदले में किसी भौतिक चीज आपसे प्राप्त करने के लिए इच्छा करूं, तो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी भगवान नरसिम्हदेव जी ने जब प्रहलाद महाराज को बेनती की तब उन्होंने मांगा अपने पिताजी के लिए, भगवान से माफी मांगी, कृपया इनको माफ कर दीजिएगा, है ना? तो ये एक उदाहरण है, शुद्ध भक्त भगवान से कभी अपनी भक्ति के आधार पर प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करते। और बाकी उदाहरण भी सही है, कुंती महारानी हो या शिला प्रभुपाद जी हो या बाकी उदाहरण जो आपने महाराज भी ना, क्योंकि वो पहले भक्ति में नहीं थे, पहले तो उन्होंने कुछ तो मांगा था, पर जब भी उनको पता चला कि भक्ति तो शुद्ध भक्ति यानी भौतिक आशंका से भी दूर है, तो उन्होंने अपनी गलती ये भी की। कौन से महाराज माता जी? ध्रुव महाराज। देखिए ध्रुव महाराज बाद में शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन शुरू में जो उदाहरण दिया गया है 4 प्रकार के, वो पहले स्तर पर वो थे, बाद में वो शुद्ध भक्त हो गए ना, उनको तो इसलिए ये है शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। और उनके लिए भी जब उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया तब उन्होंने वो जो फल की अपेक्षा शुरू में की थी वो स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कांच के टूटे हुए टुकड़ों को ढूंढ रहा था, अभी मुझे क्या मिला है? हीरा प्राप्त हुआ है, तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है भौतिक चीज प्राप्त करने की। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं, तुमने एक बार सोचा था, अभी उनका हृदय शुद्धिकरण कर कर भगवान विष्णु ने फिर भी वो प्राप्ति दिला देते हैं। प्रभु जी राजा अम्बरीश की भी कोई ख्वाहिश नहीं थी ना? यस, अम्बरीश महाराज भी पूरी शुद्ध भक्ति के स्तर पर थे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो रजनी माता जी हम इसके बाद अगले वीक में कंटिन्यू करते हैं। श्लोक का रिसाइटेशन भी हम अगले रविवार करेंगे। ठीक है। और जस्ट एक मुद्दा कि मैं शुक्रवार को सिंगापुर से भारत आ रहा हूँ 2 वीक के लिए, तो हम वहीं पर चर्चा करेंगे भारत में ही संडे को। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे ना प्रभु जी? ठीक है, नेक्स्ट संडे। और क्या बताना चाहूँगी, मैं आज रात को अभी मतलब तुरंत अपनी चर्चा के बाद तैयार होकर केएल जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए, तो ट्यूसडे नाइट को मैं निकलूंगा वहां से। तो
कल ये होगा श्रीमद् कल होगा भागवतम होगा, अभी तो है ऑन। ठीक 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 है, ओके माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, उस श्लोकों के बारे में आपने कहा था भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक भेजने के लिए। मैं अभी इस चर्चा के बाद रजनी माता जी को मैं शेयर करता हूँ। रजनी माता जी आप शेयर कीजिएगा फर्दर, ठीक है। प्रभु जी मैंने चारों श्लोक हिंदी में ये करके भेजे हैं, प्रगति माता जी ने दिया था ना, तो वो मैंने ग्रुप में भेजे हैं। ठीक है, और सारे के सारे श्लोक आपको हर एक को भी स्टूडेंट हैंडबुक में मिल जाएंगे मेमोराइजेशन के लिए, जी ठीक है, उसमें दी जी। गई लिस्ट, ठीक है। जी प्रभु ओके, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत।